राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की बात सुनकर प्रभु नरसिंह जी बोले, हे तात, मेरी आज्ञा से तू अपने पिता की गद्दी पर बैठकर 71 चौकड़ी 248 युग वर्ष प्रजा का पालन करता हुआ सुख से राज्य कर। मेरी कृपा से तुझे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार नहीं व्यापेगा तथा मेरी परम पावनी भक्ति तुमको प्राप्त होगी। हे तात, तुझे अपने पिता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त की 7 पीढ़ियां वैकुंठ में चली जाती हैं। इसलिए तुम्हारे कहने से तुम्हारे पिता को मैंने वैकुंठ भेज दिया है, लेकिन तुम्हें उसका क्रियाकर्म विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि यह पुत्र का धर्म होता है कि उसे केवल परमात्मा पिता का बल्कि अपने धर्मात्मा पिता का भी शास्त्र अनुसार दाह संस्कार कर श्रद्धा आदि अवश्य कार्य करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रहलाद ने भगवान नरसिंह जी के मुख से यह वचन सुनकर अपने पिता हिरण्याकशिपु का दाह संस्कार कर विधि से उनका श्राद्ध किया, और इसके पश्चात भगवान नरसिंह जी ने अपने हाथ से अपने भक्त प्रहलाद का राज तिलक कर उसे राजकाज सौंप दिया। उस समय ब्रह्मादिक देवताओं ने पुरुष पुष्पों की वर्षा इस तरह की स्तुति की, हे भगवान, आपने महाबलवान दैत्यराज हिरण्याकशिपु का वध कर जगत को कष्टों से मुक्ति दिलाई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगदीश्वर, आपने मेरे वरदान को असत्य कर उस दैत्य का संहार किया, इसलिए मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर भगवान नरसिंह जी बोले, हे ब्राह्मण, आप आगे से किसी दुष्ट को ऐसा वरदान मत देना, क्योंकि इस तरह का वरदान पाकर दुष्ट दैत्य पाप अधिक करने लग जाते हैं। भगवान नरसिंह जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, भक्त की भक्ति करने पर भक्त की मन इच्छा वरदान अनिच्छा होने पर भी देना पड़ जाता है, लेकिन हमें आशा है कि प्रभु आप इसे इसी तरह हम समस्त देवताओं का मान रखते हुए दुष्टों का संहार कर सदैव भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। मुनि नारद जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इसके पश्चात भगवान नरसिंह जी देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए और प्रहलाद जी पुत्र की तरह प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में ऋषिवर, मुनिवर, देवता, गो, ब्राह्मण और साधु संत तथा अनाथ आज सभी बहुत प्रसन्न रहने लगे और दुष्ट भी बुरे कर्म को त्याग कर शुभ कार्य कर्म करने लगे। इतनी कथा सुनाकर मुनि नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, भगवान नरसिंह जी ने इस तरह अवतार धारण कर दैत्यराज हिरण्याकशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु मरकर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे जन्म में दंतवत और शिशुपाल होकर एवं प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथों मरकर वैकुंठ चले गए और वहां जाकर जय विजय नामक भगवान के यहाँ द्वारपाल हो गए। हे राजन, जो भी सच्चे मन से इस तरह प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु सदैव उनकी सहायता करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को नरक, स्वर्ग और जन्म मरण के दुख से बचने के लिए सदैव प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो प्रभु श्री कृष्ण जी योगियों के ध्यान में नहीं आते थे, वे तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रेरित होकर सदैव आपकी सहायता करते थे, इसलिए उनको भक्त वत्सल्य कहते हैं। हे राजन, इसी तरह प्रभु शिव शंकर जी ने भी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की सहायता से त्रिपुर नामक दैत्य का वध करके देवों का दुख दूर किया था। तभी से प्रभु शिव शंकर जी को त्रिपुरारी भी कहते हैं। मुनि नारद जी की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मुनिराज, आप मुझे त्रिपुर दैत्य के वध की कथा सुनाए। युधिष्ठिर की बात सुनकर मुनि नारद जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें त्रिपुर दैत्य के वध की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो।
एक समय की कथा है, जब देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में पराजित कर दिया, तब दैत्य दुखी होकर मैं दानव की शरण में गए और उनकी स्तुति कर बोले, हे दैत्यराज, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम सुखपूर्वक इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकें। दैत्यों की स्तुति से प्रसन्न होकर दैत्यराज में दानव ने उनकी स्वर्ण, सोना, चांदी और लोहे की 3 विशाल विमान, जो संसार के सम्मुख सुखी से सुसज्जित और शत्रु के शस्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, बनाकर उनमें एक अमृत का कुंड बना दिया, जिससे मृत्यु हो जाने पर कोई भी राक्षस फिर से जीवित हो सके। हे राजन, दैत्यराज में दानव से वह 3 विमान जाकर राक्षस बहुत सी प्रसन्न हुए और फिर से राक्षस उन विमानों पर बैठकर देवताओं और हरि भक्तों को अपने अनेक प्रकार से कष्ट देने लगे और स्वयं बड़े आनंद से संसार में घूमने लगे। जब समस्त देव उन राक्षसों के कष्टों से दुखी हो गए, तो फिर वे महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना कर बोले, हे महादेव, आप शीघ्र ही हम दुखित देवों के कष्टों को दूर करने के लिए त्रिपुर का नाश कीजिए, नहीं तो कोई भी देवता अपने कष्टों को कहानी आपको सुनाने सजीव न आ सकेगा। हे राजन, देवों को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान महादेव जी बोले, हे देवों, आप सब प्रसन्न होकर प्रभु का स्मरण करो और मैं अति शीघ्र ही त्रिपुर को नाश करने का कोई उपाय बताता हूँ। इसके पश्चात महादेव अपने त्रिशूल और बाणों से राक्षसों का नाश करने लगे, लेकिन उस अमृत कुंड के प्रभाव से दैत्य मरने के पश्चात फिर से जीवित हो जाते थे। तब प्रभु महादेव जी ने धनुष बाण को पृथ्वी पर पटका और प्रभु श्री हरि विष्णु जी के ध्यान में मग्न हो गए। हे राजन, जब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने महादेव जी को चिंतित देखा, तो वह स्वयं गौ और ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाकर उन दैत्यों के उस अमृत कुंड का सारा अमृत पी गए। हे राजन, दैत्यराज में दानव को जब उस अमृत कुंड के खाली होने का पता चला, तो उसने ईश्वरेच्छा बलवान मानकर त्रिपुर का त्याग कर दिया। फिर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने महादेव जी को एक रथ और एक धनुष बाण देते हुए कहा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।